मैंने कहीं पढ़ा था कि व्हेन अ स्टूडेंट इज रेडी अ टीचर्स अपीयर्स। तो ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस है मेरा इस बुक से। दैट इज अनपोस्टेड लेटर बाय महात्रेया रा। एंड ये बुक 2 साल से मेरे पास थी, बट डोंट नो वाई मैं नहीं पढ़ रही थी इसको, मुझे नहीं पता क्यों। बट जब मैंने ये पढ़नी शुरू करी तो आई फेल्ट लाइक कि यही तो चाहिए था अभी, राइट एट दिस मोमेंट। आई needed this kind of guidance, this kind of support, this kind of, एक होता है ना झाड़ डांट थोड़ी सी। तो इस बुक को समराइज करना इज वेरी टफ इन फ्यू वर्ड्स। तो आज हम एक काम करेंगे इसमें से, क्योंकि मेरे लिए बहुत टफ है इसमें से 5 एसेंशियल एसेंस निकालना। तो हम क्या करते हैं, इसमें से रैंडम कुछ टॉपिक सेलेक्ट करते हैं और फिर उसको डिस्कस करते हैं, रैंडम लेसन्स, क्योंकि ये जितने भी लेटर्स हैं ना, दे आर मैजिकल। ठीक। तो फर्स्ट थिंग इज, व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड ये बहुत सही भी है ना, हम उसी रट में सेम रूटीन के साथ, सेम स्किल सेट के साथ, सेम माइंड सेट के साथ कुछ करते रहते हैं और शायद कुछ नया ट्राई करना भूल जाते हैं, क्योंकि एक रैट रेस है ना 9 to 5 वाली, तो उसी में बिजी हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि एक लाइफ है जो हमको सीखनी है शायद, जिसमें ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। तो एक लाइन है इसमें कि परस्यू अ न्यू स्किल एवरी ईयर। और देखो कुछ भी हो सकती है वो, चाहे इट कुड बी म्यूजिक, चाहे प्लेइंग कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हो, डांस, मेडिसिन, फिटनेस, योगा, कोई लैंग्वेज, ग्रामर, यू कैन डू क्रिएटिव राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कुकिंग क्लासेस, पेंटिंग्स, हैंड राइटिंग एंड सो ऑन। तो दिस वॉज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल लेसन कि आपने लास्ट टाइम ऐसा क्या ट्राई करा था, और हम सोच रहे हैं हम सेम थिंग को बार बार रिपीट कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं दिस इज लाइफ, बट दिस इज नॉट लाइफ। आप एक ही मोल्ड में शेप हो रखे हैं और वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे। So this was the one of the beautiful lesson. Next lesson is, your most precious resource is yourself. Are you using yourself enough? तो ये अगेन एक बहुत खूबसूरत चैप्टर है कि सीरियसली आपको भी पता है कि यू हैव पोटेंशियल, आपके पास वो स्किल सेट है, वो माइंड सेट है, बट क्या आप उसका उतना यूज कर पा रहे हैं? लेट मी गो थ्रू अनदर लेसन। ठीक। द गेट्स ऑफ पीस ओपन ओनली विद द कीज ऑफ ट्रस्ट। तो चाहे कल कुछ भी हुआ हो आपके साथ, ठीक है, चाहे आपने क्या किया और चाहे दुनिया ने आपके साथ क्या किया, ठीक, आपको हर नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, यू हैव टू wake up every morning and trust this world all over again. This is the only thing you can do. क्योंकि अगर हम उस ब्लेम गेम में फंस जाएंगे ना कि कल ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, तो शायद वो नहीं कर पाएंगे जो अचीव करना चाहते थे। तो दिस वॉज अनदर ब्यूटिफुल लेसन फ्रॉम दिस बुक कि देयर इज ओनली वन वे टू पीस एंड दैट इज बाय ट्रस्ट। ठीक। आवर नेक्स्ट लेसन विल बी, this is, the need to be respected is far greater than the need to be guided. क्योंकि हम इसी उसमें रहते हैं ना, मतलब इसी सेंस में रहते हैं कि जो ट्रू फ्रीडम है ना, इट इज फाउंड ओनली इन ट्रांसपेरेंट लिविंग। द ग्रेटेस्ट कॉम्प्लीमेंट वन कैन गिव वन सेल्फ इज टू डिक्लेयर, आई एम एन ओपन बुक एंड आई एम गोइंग टू राइट इट इन माई ओन वे। ठीक। एंड द लास्ट चैप्टर, लास्ट लेसन कुछ भी देखते हैं। ठीक। एनी वर्क डन विद अ सेल्फलेस इंटेंट बिकम्स गॉड्स वर्क। क्योंकि हम हर बार एक सेल्फिश मोटिव के साथ ही तो कुछ भी देख रहे होते हैं, कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो हम हमेशा यही सोचते हैं ना कि ठीक है, लाइक अ बिजनेस, ये मैंने किया है तो ये मुझे मिले, ऐसा किया है तो ऐसा मुझे मिले। बट जब आप किसी काम को सेल्फलेसली करते हैं ना, विदाउट वरिंग अबाउट जो आपको वापस क्या मिलने वाला है, या विदाउट वरिंग अबाउट कि क्या है, अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं एक सेल्फलेस इंटेंट के साथ, ठीक है, तो दैट इज द ओनली वे
दैट इज द मैजिक गॉड क्रिएट्स. तो दिस इज अ ब्यूटिफुल बुक दैट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, क्योंकि चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड. एंड छोटी छोटी चीज़ों से बहुत कुछ बदलने को नहीं चाहिए हमको. बहुत छोटी सी चीज़ें चाहिए टू मेक अ चेंज इन आवर सेल्फ. और जब हम खुद चेंज होंगे ना, तभी हम दूसरों को लाइफ में चेंज कर सकते हैं. थैंक यू.